मेरे को हर जगह से मना कर दिया गया है कि कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। और मेरे भी जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, यहाँ पे है ही नहीं मेरे पापा। एक क्लियरली चीज़ बोलूँ, वो अभी जो भी मतलब ये चल रहा है उस वजह से फंसे हुए हैं। हेलो एवरीवन, तो सुनो सुन तो लो यार, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, मुझे भी उल्टी आ रही है। मेरे को घर पे सबने मना कर दिया कि कुछ नहीं बोलना है उनको, पुलिस ने भी मेरे को मना कर दिया तुम कुछ नहीं बोलोगे। बट लेकिन मैं ऐसे नहीं रखाऊंगी, मेरे को सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो मैं झुकाऊंगी, वरना मैं नहीं झुकाऊंगी। और एक चीज़ मैं भाभी को क्लियरली बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी करना है तो मेरे अगेंस्ट एक्शन लो, इसके अगेंस्ट ले लो भाई, मेरे से दिक्कत है, मेरे अगेंस्ट एक्शन लो। बाकी लोगों के पास क्यों भाग रही हो? जब सच सामने आने की मतलब वो थोड़ी सी मैंने दे दी धमकी, क्या दे दी आपको? आपने तो उस पर मरने की धमकी दे दी बिल्कुल, कि अपने सेल्फ हार्म की धमकी दे दी बिल्कुल। ये थोड़ी बात होती है, जब झूठ बोल रही हो तो सच सुनने की फिर हिम्मत भी रखो। अब एक पता है, मैं एक अलका जी नाम से थे, बहुत टाइम पहले से हैं, अभी से नहीं, उनका एक बड़ा चैनल भी था और उस टाइम से उन्होंने राजवीर भैया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट में किया था कि मतलब उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन उठाया मेरे से कि आप मतलब जब भैया की डेथ हुई उस टाइम पे एफआईआर नहीं करी, अब कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर एफआईआर हो रही है। तो उस टाइम पे जब एफआईआर की बोला था ना, तो फिर सबसे क्लियरली भाभी की मम्मी ने उनको मना कर दिया था कि कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई भी कुछ नहीं होगा। एक चीज़ जिसका आज पता चल रहा है, मतलब आज पता तो आप लोग आज पता चला होगा, घर पे 1 महीने बाद पता चला था भैया की डेथ के बाद, कि भैया की डेथ से 1 दिन पहले मैं और मम्मी भैया खुद उनसे मिलने गए थे भाभी से, और एक सीएनजी का पेट्रोल पंप था उसके आगे। अगर आज भी उस पेट्रोल पंप की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए ना तो वो मिल जाएगी, ठीक है। और देखो, जिसको भी हेट देना है, आई डोंट केयर, हेट तो ऑलरेडी बहुत मिल ही रहा है, तो अब इसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग थोड़ा इमोशंस को हटा के लॉजिकली थोड़ा दिमाग से सोचें ना, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी समझ आएंगी। तो जिसको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं मैं सबके जवाब दूँगी। नालिका दीदी से भी यही चीज़ बोलूँगी कि आपसे देखो, जब तक उनको एक मतलब था, एक छोटी सी क्लिप का मतलब था, उन्होंने वो निकाली, उसके बाद से आपकी कब तक बात हुई ये बताया। जब आपने भैया की मतलब पूछा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, उसके बाद से आई थिंक भाभी का आपका कनेक्शन टूट गया। फिर उसके बाद से उन्होंने कोई बात नहीं की थी, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है, मेरे को क्योंकि मेरे आगे बात हुई थी तो इतना तो मेरे को पता है। मेरे को देखो, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो सब पूछ लेना। और हाँ ठीक है, नागिन डर गई, हाँ ओके डर गई, डरी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मैं सारी चीज़ें क्लियर करने इसलिए आई हूँ। जब सबने मना कर दिया ना मेरे को इस स्टेज पे, जो वो चाहती थी ना कि मम्मी पापा का जो शिवपुरी में उनका कोई साथ ना दे, वो चीज़ आज हो रही है। सब डरे बैठे हैं कि नहीं, हम क्यों फंसे किसी और के मैटर में, ना हमको किसी से लेना देना इतना, हम अपनी बच्ची को यहाँ ले आए बस बहुत है। वो इस तरह से डरे बैठे हुए हैं और मतलब मना कर रहे हैं मेरे को, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो देखो डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए, ठीक है, जो भी करवाया, डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है। पर लेकिन हम नॉट डम यार, मैं आप सबको डरा लूँगी, आप मेरे को नहीं डरा पाओगी। आज भी मैं हूँ मम्मी पापा के साथ और हमेशा जीवन भर रहूँगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा है ना तो सुनो, मेरे को मरवा दो, मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ। जिस तरीके से आपने 2 लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा देना, अगर मेरा मैं तो बोल रही हूँ, ओके। गाड़ी वाली बात क्लियर हुई नहीं, कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना। वो चीज़ तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो है, हाँ घर से, कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमरास वगैरह थे वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है। और उसके बाद जब घर से निकले तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं, तब कुछ था ही नहीं कि मतलब डालने के लिए, मतलब मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं ना, इस वजह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज़ की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी? वो चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डलती? एक उन्होंने इतने मतलब हमारे जो नेबर है ना, उनके भी घर पे कैमरास लग रहे हैं और उनसे उनके कैमरा में आ चुका है कि मतलब इस टाइप से घर से गए थे, कैसे गए थे, उनके पास भी वीडियो, सबके पास सारे के सारे प्रूफ रखे हैं। अभी तक सब लोग चुप थे। ये जो कह रही है ना रोज कि मैं अभी तक चुप थी बिकॉज ऑफ छोटी बच्चियाँ, वो आप चुप थी? आप चुप ही तो नहीं थी, चुप तो हम थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको जो बोलना है वो बोलने दे रहे थे। देखो एक चीज़ मैं आप सबको बताऊँ, जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियाँ दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती है। ये ह्यूमन नेचर है। और मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये या तो मेरी लास्ट लाइफ समझ लेना या फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना मेरे चैनल की, बिकॉज इसके बाद आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ इन पीस। और इसके लिए, मेरे पीस के लिए मुझे भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊंगी जिस टाइप से उन्होंने मेरे रिलेशन तक खराब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना। मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं क्लियरली कह रही हूँ, अगर दिक्कत है, इतनी ज़्यादा पास नहीं रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार खाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस कि आप जैसे रह रहे हो अपनी लाइफ में खुश रहो, हम जी रहे, हमको जीने तो आप जैसे जियो यार, क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी की बात कर लो। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है। 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है। 2 मम्मी पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज़ है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आ जा, ले जा, साइन कर जा, पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं 2-3 दिन पहले, खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो मतलब ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे मांग रही है आप उसको दे दो, मैं भी इस चीज़ में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है।
और मतलब मेरे को झूठ की हद होती है यार। रुक जाओ, सिर्फ थोड़ी सी वो दे दी, धमकी सी दे दी मैंने कि मैं सब कुछ बता दूंगी अगर अब आपने कुछ कहा। तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि वो मतलब ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। फिर मैंने सच बता रही, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है, मैंने वो स्किप करके अरे 1 मिनट रुको हुआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना मत दो साथ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूंगी जिन्होंने मेरे को पाला पोसा है बचपन से। और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मतलब 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आपने को पाल पोस लो। जो वीडियो मतलब जो थी ना जब मैं घर से निकली थी वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ है यूट्यूब पे। दिखाऊँ जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का ब्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका ब्लॉग क्लियर दिख रहा है, वहाँ पे फिर वो अपने होते हुए ब्लॉग बनाती है। जानती हूँ मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी जब तक वो उस घर में थी। अब जब उस घर में नहीं है, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे खुद के माँ बाप को गालियाँ दे रहा है। सच में सोच सकते हो इतना भाई, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कर सकता है? सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया इग्नोर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी, मैं भैया की तरह मतलब भैया की उनको कभी फील नहीं होने दूँगी। जो भैया मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार, आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही और आज वो ऐसे कर रही है, यकीन नहीं होता कि मेरी भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है अभी तक, आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज करे हैं। और आज ये सुनो, मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद या तो मैं जेल जाऊँ या मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अच्छे से करके रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जी सकती यार इस तरीके से जैसे चलती है जो हो रहा है। सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। हाँ रुको, हमारे पापा ने सीसीटीवी निकलवाया, जब फिर नहीं करनी एफआईआर नहीं करनी, सीसीटीवी के निकलवाए दीदी, मैं आपको जवाब देती हूँ, ठीक है। उन्होंने पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी पापा सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। उनको पार्ट्स दिखाए, वो भैया उनके भैया हंस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना वो हंस के कहते हैं हाँ इनसे क्या होगा, अंशु देखकर आप क्या लेके आया, इनसे क्या होगा, इनसे कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे करके उनके पीछे से क्यूआर जो होता है उस टाइप का था। अगर आज भी उस पुरानी हवेली में जाओ ना, वहाँ पर रखे होंगे, आज भी रखे होंगे। उन्होंने कहा इन पार्ट से क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा इस गाड़ी का, मतलब भाई गाड़ी के पार्ट से पता नहीं चल सकता क्या गाड़ी का। एफआईआर की जो फुटेज आई उससे कह दी इससे क्या पता चलेगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इतना फोर्स किया था, हर चीज़ पर फोर्स किया था, बट लेकिन नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के टाइम पे देखो, पोस्टमार्टम कौन कर, आप एक चीज़ एक मिनट सच में सोचो, कोई नहीं, मैंने तो कंप्लेन करी थी, मैं क्यों रोकूंगी। इसका मैं बताती हूँ, घर पे भाभी जो मेरी है वो कह रही थी कि नहीं कोई कंप्लेन नहीं होगी, पापा जी आप चले जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे लड़ूंगी इन सबसे, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मत कराओ, कोई कंप्लेन मत कराओ। इस टाइप से इनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला था, इस वजह से नहीं कराई। पापा शिवपुरी में थे, मम्मी गाँव में अकेली थी, मैं और मम्मी अकेले थे। और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पहुंचा था वो सबसे पहले भाभी पहुंचे थे, इनके घर वाले जो भी वो पहुंचे, लीगल एक्शन होंगे है ना। अब वो हो रहे हैं बट लेकिन मतलब हो रहे हैं, ऐसा समझ लो हो ही रहे हैं, मतलब फायदा कुछ नहीं है। सच बताओ, साइबर क्राइम में जो चीज़ की साइबर क्राइम को पता नहीं क्या लेते हैं लोग, क्या सोचते हैं, उसको एक्शन ही नहीं होते मेरे को तो लगता है। मेरा तो इतना टाइम से दारोगा का पेंडिंग ही दिखा रहा है मेरे को, मैं कह रही हूँ, मैं रोज प्रे कर रही हूँ कि यार आ जाए आ जाए आ जाए, अब आ जाए भाई, उसका पता चल जाए, बट नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा, पेंडिंग है सब कुछ। देखो मैं सब कुछ क्लियर करने बैठी हूँ आज, जिसको जो पूछना है वो पूछो। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी पीछे तुम लोग पड़े हो, पूरा खानदान, जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है, शी इज इंडिपेंडेंट, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ओके, इस टाइप का है। तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार, वो सच में 7 लोगों को ऐसे दिमाग होता है ना फाड़ने बैठे हुए हैं, और तुम उनको बेचारी कह रहे हो। 2 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, वहाँ पे 2 लोग ऐसे डले हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हालत में, ड्रिपें चढ़ रही है उनको। बेचारी, व्हाट इज दिस बेचारी, मैं तो नहीं मानती यार बेचारी, यार जो भी मैं मानती थी तब बेचारी, जब मैं राजनीति के जाने के बाद पोस्ट डाल के क्यों डिलीट की, भाभी ने कराई डिलीट। इसका मैं बोल रही हूँ ना, आप जो पूछना पूछो, मैंने पोस्ट डाली, भाभी ने डिलीट करा दी। आप वहाँ पे आए थे, आप गाँव में भी आई थी आप गाँव में, ठीक है। अगर उनको आपसे बात बात सुनना तो क्यों मारने पे तुले, अरे कौन मारने पे तुला है, कौन मारने पे तुला है, कोई नहीं मारने पे तुला, किसने कह दिया आपको राजनीति भैया की बात मारने पे तुले, कुछ नहीं हुआ। जब से भैया गए हैं तब से सब उनकी बात मान रहे हैं, उनके पैर छू के तो माफ़ी मांगी है पापा ने कि बेटा क्या कर रही है, प्लीज़ मत कर, ये जो भी तू कर रही है प्लीज़ मत कर। शिवपुरी वाले घर है, मेरा घर है, जाऊँगी मैं, मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं, जो चाहती थी ना वो चीज़ हो गई, कोई नहीं, आज एक इंसान जाने को तैयार नहीं है वहाँ पे, तो इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हम वो होता है ना, सब अपना बचाने पे लगे हुए हैं। आज अपने आप को सच बता रही हूँ, उस सिचुएशन पे डाल दिया है गाँव में से है क्या कोई, वहाँ के लोगों को मैं नहीं जानती, वहाँ के ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती, क्योंकि हम जाते थे तो ऐसे गाँव में इतना वो नहीं करते थे, इसलिए था नहीं, मम्मी या पापा में से किसी को पता होगा, वरना वैसे ज़्यादा किसी को पता नहीं था बच्चे।
एक तो होता है ना, पता है, सब कुछ पता होते हुए भी विक्टिम कार्ड खेलना, यार वो समझ नहीं आता। मतलब सब कुछ पता है, अभी कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं आप लोग, उसमें वो आर्ट्स वाली चीज़ लिखी थी, मैंने कही अरे यार ये क्या है, सब कुछ पता है, फिर भी खुद ने ही उस दिन उन पार्ट्स को ऐसे फेंक दिया था इस टाइप से कि हाँ इनसे क्या पता चलेगा। ये जो अफेयर चल रहा है ना, मेरे को उससे बहुत गुस्सा आती है, सच बता रही हूँ, उस चीज़ से तो मेरे को बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ थी ना, वो सिर्फ आरू को बचाने के लिए ऐसे दान कर दी थी अपनी लाइफ, एक पल नहीं सोचा था उन्होंने। ठीक है, जब राजवीर भैया नहीं सूरज भैया की जब डेथ हुई थी ना, उस टाइम पे भाभी की मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो ये कहती थी कि मेरे पति की गाड़ी नहीं छूओगे तो, मेरे पति का ये नहीं लोगे तो, मेरे पति की वो खा जाओगे, पैसे को खा जाओगे, गाड़ी को खा जाओगे, मेरी बच्ची को दो, मेरी बच्ची को ऐसे करो। उन्होंने पूरा का पूरा अपने नेल से भैया को स्क्रैच कर दिया था, ब्लड निकल रहा था पूरा उनके बॉडी में से। दादाजी आए थे, दादाजी देख के डर गए थे वो चीज़ को। ठीक है, इस टाइप से पापा ने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत खराब है, अगर बच्ची इसके साथ चली गई तो मुझे नहीं लगता कि वो जी पाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वजह से सिर्फ पापा ने कहा था कि बेटा तू शादी कर ले, उन्होंने उनके कहने पे किया था, और मम्मी ने तब भी बोला था कि बेटा तेरी जिंदगी है, तू सोच के अपनी सोच के कर ले, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मम्मी ने उस टाइम ये चीज़ बोली थी, और सिर्फ पापा के कहने पर, सिर्फ आरू को बचाने के लिए उन्होंने करी थी। वैसे तो मतलब इतना प्यार करती थी भाभी आशु भैया को, इतना सूरज भैया को, आशु भैया बोलती हूँ, सूरज भैया को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, हम उनके लिए हर पल हर घंटे बेहोश हो जाती थी, उनको उनके बिना जी नहीं पा रही थी उस टाइम पर। और आज वो इतनी नफरत करती हैं कि उन्होंने इतनी मतलब जो रिकॉर्डिंग डाल दी, वो इतना पीते थे, मेरे को ये करते थे उनके, मैं पता है उनको जब हॉस्पिटल में देना, उनका एक मैसेज था, उसका स्क्रीनशॉट मॉनिटर ने लिया था, उसमें उन्होंने लिया था, उसको मैं लगा दी, मैं लाइफ में हूँ, मेरे फोन में है ना, मैं उसको दिखा भी दूँगी। उसको उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे मरने का डर नहीं है, मेरे को डर इस बात का है कि मेरी 4 महीने की बेटी है, मेरी 21 साल की वाइफ है, और फिर मेरा परिवार है, वो कैसे जिएगा, मैं चले जाऊँगा तो वो कैसे जिएगा। वो ये चीज़ कह रहे थे, उनको अपने मरने का डर नहीं है, वो उस टाइम में अपनी फैमिली की सोच रहे थे। वो उनको कहती है वो प्यार नहीं करती, वो ऐसे थे, वो पता नहीं लाइफ में, एक लाइफ में तो ये भी कह दिया था शायद से कि राजवीर भैया ने शादी इसलिए करी कि किसने बोला 2 शादी हुई थी, 1 शादी हुई थी उनकी, कुछ भी यार तो बहुत ज्यादा धूप है। उनके पूरे लंग्स डैमेज हो गए थे कोविड में। यार मेरे को तो ये आता है कि जिन लोगों ने उनको प्यार दिया ना, उन सबसे आज वो अलग हो गई है, उनको मतलब पता नहीं क्या है। राजवीर भैया के लिए भी ये चीज़ बोलती थी, उन्होंने सिर्फ उनसे एडिटिंग के लिए शादी करी थी। जो इंसान इंजीनियर है, जिसने ग्रेजुएट हो चुका है, उसको भाई साहब एडिटिंग नहीं आती होगी, फिर तो वो एडिटर से शादी कर लेते, अगर एडिटिंग के लिए करी थी तो। जो कौन सी बात होती है वाला है, उनके फोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग वाला था, वो इस वजह से वो अपने आप थी, वो तो सारे कॉल्स की थी उसमें रिकॉर्डिंग, अरे थोड़ी है रिकॉर्डिंग की नहीं थी जो भैया मतलब लास्ट जो कॉल रिकॉर्डिंग थी की नहीं थी, वो लास्ट फोन है ना, बाय डिफॉल्ट जो एक चीज़ रहती है ना रिकॉर्डिंग वाली की, जो भी कॉल से रिकॉर्डिंग हो जाएंगे वो वाली चीज़। जब मैं विंडो के बाहर देखूं ना तब क्लिक कर। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप जो दिखाओगे वो चीज़ पे लोग यकीन करेंगे, और ये रियलिटी है, जो भी दिखाओगे उसी चीज़ पे करेंगे सिर्फ आपके मतलब यकीन। मैं तो कह रही हूँ जिसको जो भी क्वेश्चन पूछने आज एक दिन में क्लियर करके खत्म करो, बिकॉज मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, जेल भिजवा भिजवा दो यार, मरवा दो, मेरे को कोई डर नहीं है। ये लास्ट लाइव होगी, समझ लेना, लास्ट लाइव है मेरे चैनल, मैं तो आज ये सोच के कर रही हूँ लास्ट लाइव है मेरे चैनल, जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर, इतनी सारी चीज़ें तो करिए। हाँ भाभी कह रही है ना, आपको किसी चीज़ का नहीं पड़ता, आपने जो सवाल को पैसे लेके करवाया है ना, उसका तो बिल्कुल नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सच बताऊँ तो मैं दारौट का मैं ये भी बता देती हूँ ना, दारौट का मतलब ये था ना कि मेरे को दे दिया है दारौट, ये बोल रहे थे ना, जब दारौट की एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब उन्होंने वीडियो डाल दिया कि मैं दारौट अंशु को दे दूँ ऐसे करके, तब तो मेरे पास कॉल आता है वीडियो डालने के बाद कि अंशु दारौट ले ले तो प्लीज़ मेरे से, दुनिया मेरे को जीने नहीं देगी ऐसे करके। मैंने कहा अब अपना हेट मेरे को क्यों ट्रांसफर कर रही हो यार, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब दारौट मैं क्यों ले लूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे पे एक चैनल है, उस पर तो कुछ डल नहीं रहा, उस पर तो कुछ हो नहीं रहा, उसको और लेके मैं क्या करूँ। हर चीज़ मुझसे सिर्फ ये चीज़ तक कि अरे मेरे को दुनिया जीने नहीं देगी, वो वीडियो जब घर से निकलते टाइम मैंने बनाई, उस पर भी कहा तो अंशु ये चीज़ बना के जा, वरना दुनिया मेरे को जीने नहीं देगी, मेरे को मार देगी दुनिया, क्या क्या कि दुनिया को लड़की घर से निकलवा दी, तूने ये करवा दिया, तूने ही खराब कराया घर को, ये चीज़ करेगी मेरे से, इस वजह से तू ये चीज़ वीडियो को बना के मैं भी कितनी डम थी। जिस टाइम पे पता है मैं पापा को कॉल करी थी ना, जिस टाइम मेरे पापा को कॉल करी थी कि आप मेरे को लेने आ जाओ, उस टाइम वो कह रही थी वेरी गुड अंशु, बस अब इतना सही है, थोड़ा सा प्लान और बचा है, तू निकल जाएगी, उसके बाद मैं भी निकल जाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग मिल जाएंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग साथ में रहेंगे, फिर हमें कोई परेशानी करेगा, ये चीज़ था। ठीक है, एंड देन मेरे को जब मना करके ग्वालियर आने से, तो उसके बाद बहुत गुस्सा आया, मैं किसी भी इनके फ्रेंड से पूछवा दूंगी, इन्होंने मेरे लिए जो वर्ड्स बोले हैं वो इन्होंने मेरे लिए बोला कि अंशु को मैं इसलिए बुलाना चाहती हूँ क्योंकि देख किसी बेबी सिटर को रखूंगी वो पैसे लेगा मेरे से, और अंशु बच्चों को वैसे ही बहुत प्यार करती है, वो वैसे ही उनको बहुत केयर करेगी और अच्छे से रखेगी, ठीक है ना, तो उसको और मतलब मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से चल जाएंगे, बहुत अच्छे से मतलब सब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, ये चीज़। और अगर थोड़ा बहुत कर भी देती हूँ उसके लिए तो कोई बात नहीं है ना, ये चीज़, ये तो उनके शब्द थे। जिस दिन मेरे को गाली पड़ रही थी ना, उस दिन उन्होंने बोला कि अरे आज मेरे दिल को सुकून मिला, मैंने इन चीज़ों पर सच में यकीन नहीं किया था, बट जब वहाँ वो ऑन लाइव आके जब कुछ बोली ना ऐसे इतनी गंदी तरीके से चीज़ें करी, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, जब वो इतना बोल सकती है सोशल मीडिया पे, तो मेरे पीठ पीछे ये चीज़ नहीं बोल सकती क्या, क्यों नहीं बोल सकती, वो बोल सकती हैं। कोई लड़ाई का मैदान नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आराम